शौर्य ने मार दिया निधि को 100 से तमाचा। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब अंशुमन पांडे निधि को कहेगा कि वरुण काव्य के साथ शादी करके अपने मॉम डैड का बदला लेने आया है और वरुण काव्य के साथ शादी करके वो अपने मॉम डैड यानी शैलेंद्र पृथ्वी का लूथा परिवार से बदला लेगा। यह सुनकर तभी निधि को अचानक से अंशुमन पांडे पर गुस्सा आ जाएगा और निधि अंशुमन पांडे को गुस्से से कहेगी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता काव्य की शादी वरुण के साथ हो या किसी और के साथ हो। जिसे सुनकर तभी अंशुमन पांडे को काफी बड़ा शौक लगेगा और तभी वहाँ पर शौर्य निधि को देख लेगा और निधि को काव्य के बारे में ये सब कहते हुए सुन लेगा। जिसे सुनकर शौर्य को काफी बड़ा झटका लगेगा, जिस वजह से जब शौर्य निधि के पास आएगा तभी अंशुमन पांडे वहाँ से भाग जाएगा और शौर्य निधि के साथ अंशुमन पांडे को देख नहीं पाएगा। जहाँ पर शौर्य निधि के पास आएगा और निधि को कहेगा कि मॉम अभी आप काव्य के बारे में क्या कह रही थी और किससे बात कर रही थी। जिसे सुनकर तभी निधि अपने मन में कहेगी कि यानी शौर्य ने मेरी बात नहीं सुनी, थैंक गॉड, वरना आज मेरी सच्चाई शौर्य के सामने आ जाती। तभी यह सुनकर निधि कहेगी कि कुछ नहीं बेटा, मैं काव्य के बारे में बात कर रही थी। तभी यह सुनकर शौर्य कहेगा किससे बात कर रही थी और वो ऐसा अचानक से चला क्यों गया। तभी यह सुनकर निधि कहेगी किसी से भी तो नहीं, मैं यहाँ पर अपने आप से ही बात कर रही थी, तुम चाहो तो मेरी फ्रेंड से पूछ लो। जिसे सुनकर तभी निधि की फ्रेंड भी शौर्य को कहेगी हाँ, तुम्हारी मॉम काव्य को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है ना, तो वो अपने आप से ही बात कर रही थी। जहाँ पर जब शौर्य गुस्से से निधि को कहेगा कि आप क्या बात कर रही थी, मैंने सब सुन लिया और आप झूठ मत बोलिए। तभी यह सुनकर निधि को काफी बड़ा शौक लगेगा और निधि कहेगी तुमने क्या सुना शौर्य, यही कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता काव्य वरुण से शादी करे या किसी और से शादी करे। जिसे सुनकर तभी निधि को काफी बड़ा झटका लगेगा और निधि एक पल के लिए कुछ बोल नहीं पाएगी। और शौर्य जब निधि को कहेगा कि मॉम बताइए आपने ये सब क्यों कहा, तभी निधि कहेगी मैंने कहा क्योंकि काव्य ने ही ऐसे लड़के वरुण को पसंद किया था और काव्य ही वरुण के साथ शादी करना चाहती थी, इसलिए मैंने कहा। जिसे सुनकर तभी शौर्य को गुस्सा आ जाएगा और शौर्य गुस्से से निधि को कहेगा कि आप कैसी माँ है जो अपनी ही बेटी को किसी के भी साथ शादी करते हुए देख सकती हैं। तभी यह सुनकर गुस्से से निधि कहेगी हाँ तो। तभी यह सुनकर शौर्य निधि को जोर से थप्पड़ मार देगा और निधि के होश उड़ जाएंगे। जहाँ पर जब शौर्य निधि को कहेगा कि जस्ट शट अप मॉम, आप किसी के भी बारे में कुछ भी बोल सकती हैं लेकिन मेरी बहन काव्य के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकती। मेरी बहन काव्य से मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, एक मेरी बहन ही थी जो हमेशा से लेकर बचपन से लेकर अब तक मेरी ध्यान रखती आई थी और आप मेरे सामने उसी के बारे में ऐसा कहेंगी। तभी यह सुनकर निधि शौर्य को कहेगी कि बेटा शौर्य, मेरा वो मतलब नहीं था जो तुमने समझा, मेरा सिर्फ काव्य को समझाने का मतलब था, मैं ऐसे थोड़ी ना काव्य की शादी किसी के भी साथ होने दे सकती हूँ। तभी यह सुनकर शौर्य निधि को कहेगा बस मॉम, अब मैं एक और शब्द नहीं सुनना चाहता। तभी यह सुनकर निधि की आंखें खुल जाएगी और निधि का ये सब सपना निकलेगा। जहाँ पर जब सच में शौर्य निधि के पास आएगा और शौर्य निधि को कहेगा कि मॉम आप यहाँ पर इस जगह क्या करी है। तभी यह सुनकर निधि मन में डरते हुए कहेगी कुछ नहीं बेटा, मैं यहाँ पर बस काव्य को ढूंढने आई थी, थैंक गॉड कि तुम आ गए, अब काव्य जल्दी मिल जाएगी। जैसा सुनकर तभी शौर्य कहेगा हाँ मॉम, चलिए जल्द से जल्द काव्य को ढूंढते हैं, हमें पता चला है कि काव्य यहीं पर इसी जगह के आसपास है। यह सुनकर तभी निधि को काफी बड़ा शौक लगेगा और लेकिन शौर्य के निधि को तमाचा मारने का ये सच होना चाहिए क्या नहीं और सपना निकलेगा, तो इसके बारे में आपकी राय क्या है और शौर्य के सामने निधि की सच्चाई आ जानी चाहिए क्या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।